नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम जो आपका 17 जनवरी को है, उसके प्रिपरेशन के लिए आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करिए और 2 महीने लगातार आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि अगर आप लोग एक दिन में कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका एलटी ग्रेड प्री एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। तो देखिए, ये पीसीएस के जो शिल्पी बुक है, इसमें क्वेश्चन आपके 120 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से दिए गए हैं। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपका जूलॉजी के जितने भी क्वेश्चन थे पीसीएस के प्रीवियस ईयर के, वो हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग बॉटनी का सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें 97 से स्टार्ट है बॉटनी का सीरीज और 97, 98, 99 क्वेश्चन हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग 2000 का सेट पार्ट 1 में इसको 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। 60 क्वेश्चन पार्ट 1 में और 60 क्वेश्चन पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो 2000 का सेट पीसीएस प्री, ये आपका 2000 का सेट है। तो चलिए, इसको आज हम लोग सॉल्व करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हेट्रोक्रोमेटिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था? हु फर्स्ट यूज द टर्म हेट्रोक्रोमेटिन? जो आपका हेट्रोक्रोमेटिन जो है, उसका शब्द जो है वह सबसे पहले किसने दिया था? डार्लिंगटन ने, मॉर्गन ने, एमिल हेड्स ने या हैमरलिंग ने? तो आपका जो हेट्रोक्रोमेटिन का शब्द सबसे पहले एमिल हेड्स नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। एमिल हेड्स नामक वैज्ञानिक ने हेट्रोक्रोमेटिन का शब्द सबसे पहले दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्जिनिन एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म? एल्जिनिन अम्ल किससे प्राप्त होता है? ब्राउन एल्गी से, रेड एल्गी से, ग्रीन एल्गी से या डायटम से? तो एल्जिनिन जो आपका होता है वह किससे प्राप्त होता है? एल्जिनिन एक भूरे शैवाल से प्राप्त होता है और भूरे शैवाल को थियोफाइसी कहते हैं। तो देखिए, ये आपका एल्जिनिन आपका ब्राउन एल्गी भूरे शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन बंडल शीथ सेल ऑफ C4 प्लांट रिडक्शन ऑफ विच अकर? C4 पौधों की बंडल शीथ कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसका अपचयन होता है? देखिए, C4 पौधों की जो आपकी बंडल कोशिका शीथ होती है, उसमें किसका अपचयन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का या सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का? तो बंडल शीथ सेल में जो आपका C4 का अपचयन होता है, यह आपके केवल कार्बन डाइऑक्साइड का ही अपचयन होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल अभाव, वाटर स्ट्रेस या सूखे की स्थिति में पत्तियों में एब्सिसिक स्तर क्यों बढ़ता है? अंडर वाटर स्ट्रेस, थर्ड कंडीशन, ABA लेवल इंक्रीज ड्यू टू द बायोसिंथेसिस, इन विच पार्ट? तो देखिए, किससे आपका यह स्तर, सूखे की स्थिति में पत्तियों का एब्सिसिक स्तर क्यों बढ़ जाता है? गार्ड सेल साइटोप्लाज्म, मीजोसेल एंड सेल साइटोप्लाज्म, गार्ड सेल क्लोरोप्लास्ट या मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट? तो जो आपका एब्सिसिक एसिड का, एब्सिसिक अम्ल जो होते हैं, इसके लेवल क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि मीजोफिल आपके क्लोरोप्लास्ट के कारण ये आपका इसका जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CAMP के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से अणु सेकेंड मैसेंजर के रूप में कार्य करता है? Besides CMP, which of the following act and the second messenger? देखिए, जो आपका CAMP
इसके अतिरिक्त इसको छोड़कर कौन सा आपका ऐसा है जो सेकेंड मैसेंजर के रूप में कार्य करता है, वो आपका cDNA, कैल्शियम आयन, GTP या ATP। तो इसके अतिरिक्त जो आपका कैल्शियम आयन होता है यह सेकेंड मैसेंजर के रूप में कार्य करता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रियान क्या है? व्हाट इज प्रियान? प्रियान देखिए एक आपका वायरस होता है जो केवल प्रोटीन से बना हुआ होता है। ऑप्शन देखिए, इन्फेक्शन प्रोटीन है, इन्फेक्शन DNA है, या इन्फेक्शस RNA है, इन्फेक्शस ZDNA है। तो प्रियान आपका जो होता है वो वायरस से भी छोटा होता है और केवल यह प्रोटीन के संक्रमित होते हैं। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वक्समैन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खोजा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवरी बाय वक्समैन? देखिए वक्समैन आपके एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा कौन सा पदार्थ खोजा गया? स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, वैंसोमाइसिन या पेनिसिलिन? तो जो आपका वक्समैन है इसके द्वारा खोजा गया स्ट्रेप्टोमाइसिन। यह एक एंटीबायोटिक, आपकी एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं जो आपका वक्समैन द्वारा खोजा गया था। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मियोसिस में सेंट्रोमियर विभाजित होता है। इन मियोसिस द सेंट्रोमियर डिवाइडेड ड्यूरिंग, मियोसिस में जो आपका सेंट्रोमियर होता है वह कहाँ विभाजित होता है? प्रोफेज फर्स्ट में, मेटाफेज फर्स्ट में, मेटाफेज सेकेंड में या एनाफेज सेकेंड में? तो जो आपका मियोसिस के दौरान जो सेंट्रोमियर विभाजित होता है वह एनाफेज सेकेंड में विभाजित होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्नस्टन डिजीज इज काज्ड बाय, कार्नस्टन रोग किसके कारण होता है? स्पाइरोप्लाज्मा के द्वारा, वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा या फंगस के द्वारा? तो कार्नस्टन जो आपका रोग होता है यह एक प्रकार का स्पाइरोप्लाज्मा के द्वारा होने वाला रोग होते हैं। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौध हार्मोन जो फल पकने को प्रेरित करता है वह, देखिए जो आपका प्लांट्स हार्मोन दैट इंड्यूस्ड फ्रूट्स रिपेनिंग इज, पौधों का वह हार्मोन जो क्या करता है फल को पकने के लिए प्रेरित करता है, वह आपके कौन से हार्मोन होते हैं? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, जिबरेलिन? तो देखिए ऑक्सिन जो होता है वह पेड़ों पौधों की आपकी लंबाई को बढ़ाता है, साइटोकाइनिन जो आपका होता है कोशिका विभाजन करता है, और आपका इथाइलिन जो होते हैं वह फल के पकने का, ये आपके इथाइलिन हार्मोन पाया जाता है पौधों में जो फल को पकने को प्रेरित करता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मक्का में ACDS प्रणाली की खोज किसने की थी? ACDS सिस्टम इन मेज वाज डिस्कवर्ड बाय, जो आपका ACDS सिस्टम था मेज में, इसकी खोज किसने की थी? एमसी क्लिंगटन 1950 में, मूलर 1975 में, मॉर्गन 1933 में या मेट 1934 में? तो देखिए जो आपका ACDS सिस्टमैटिक मेज मक्का की जो खोज हुआ था वह आपका मैक्लिंगटन नामक वैज्ञानिक ने 1915 में किए थे। तो आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊ स्पोर्स पाए जाते हैं, ऊ स्पोर्स किसमें पाए जाते हैं? स्फेरोथिका में, म्यूकर में, फाइटोप्थोरा में या पक्सिनिया में? तो ऊ स्पोर जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? वह स्फेरोथिका में नहीं पाए जाते, म्यूकर में नहीं पाए जाते हैं, और फाइटोप्थोरा में आपका यू स्पोर पाए जाते हैं। पक्सिनिया में भी यू स्पोर आपके नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मोस्ट ऑफ द वाटर इज मेच्योर प्लांट सेल आकर चीफली इन द सेल। परिपक्व पौधे कोशिकाओं में जल मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में, वैक्यूल में, सेल वॉल में, साइटोप्लाज्म में। तो देखिए आपके जो परिपक्व पौधे की कोशिकाओं में जो जल पाया जाता है, पौधों की जो कोशिकाओं में एक बड़े से वैक्यूल रिक्तिक धानियाँ पाई जाती हैं जिसमें आपका जल पाया जाता है। तो किसमें आपका मुख्यतः जल पाया जाता है? वैक्यूल या रसधानी में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस या आपके इसमें जल उतना नहीं पाया जाता। ये सेल वॉल या पौधों की सबसे ऊपरी परत होती है सेल वॉल, जो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक यूकैरियोट में ट्रांसलेशन को अवरुद्ध करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इनहिबिटेड ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट? टेट्रासाइक्लिन, पोरोमाइसिन, पेनिसिलिन या क्लोरोमाइसिन। तो जो आपका कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक है जो यूकैरियोट में ट्रांसलेशन को क्या करता है? रोकने का कार्य करता है। तो देखिए जो आपका प्यूरोमाइसिन होता है, ये एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन को क्या करता है? अवरुद्ध करता है, यह उसको रोकने का कार्य करता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलीसोम में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित नहीं होता है? पॉलीसोम डू नॉट कंटेन। पॉलीसोम में क्या नहीं पाया जाता? प्रोटीन, डीएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। तो पॉलीसोम एक प्रकार का आरएनए होता है, इसमें आपका डीएनए नहीं पाया जाता, प्रोटीन पाया जाता है, एमआरएनए पाया जाता है, टीआरएनए पाया जाता है, लेकिन आपका डीएनए जो होता है वो पॉलीसोम में अब्सेंट होता है। पॉलीसोम में डीएनए आपका क्या होता है? अब्सेंट होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक इंडेमिक पौधा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेमिक प्लांट? तो देखिए कौन सा ऐसा एक स्थानिक पौधा इंडेमिक प्लांट है? ऑप्शन देखिए, नेफेंथिस खासियाना है, रिक्सिया डिस्कॉलर है, साइनोडॉन डिक्टियोलॉन है या वर्नोनिया सिनेरिया है। तो कौन सा ऐसा है जो इंडेमिक प्लांट है? तो देखिए आपका इंडेमिक प्लांट वह आपके एक नेपथेन खासियाना होता है। यह एक कीट भक्षी पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों को खाते हैं और यह आपके मेघालय में पाया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PBR 332 एक प्रसिद्ध है। PBR 332 इज अ फेमस वायरस है, प्लाज्मिड है, BGA है या इंसेक्टिसाइड है? तो जो आपका PBR 322 जो आपका एक फेमस है, ये आपका एक प्लाज्मिड होता है। यह एक प्लाज्मिड होता है, ना कि वायरस, ना कि ब्लू ग्रीन एल्गी और ना कि इंसेक्टिसाइड होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम पेप्टिल ट्रांसफरेजेज? निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, ट्रांसफर ऑफ राइबोसोम यूनिट या ट्रांसफर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड? तो कौन सा ऐसा है जो कैटालिस्ट यूज किया जाता है पेप्टाइड ट्रांसफरेज के लिए? तो आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन या पेप्टाइड ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है उसके द्वारा प्रेरित होता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन या पेप्टाइड बॉन्ड जो पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय अ बैक्टीरियल पैथोजन? निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक बैक्टीरियल रोगजनक द्वारा उत्पन्न होता है? फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स, एलोवेन मोजैक ऑफ भिंडी या लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल? तो कौन सा ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया द्वारा होता है? तो आपका बैक्टीरिया द्वारा फायर
ब्लाइट ऑफ एप्पल, यह जो सेब में जो रोग लगते हैं वह एक प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड, द करेक्ट एग्जाम्पल पेयर ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड की सही युग्म जोड़ी कौन सी है? सेलुलोज एंड स्टार्च है, काइटिन एंड स्टार्च है, काइटिन एंड सेलुलोज है, या सेलुलोज एंड फैट है। तो जो आपके संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड होता है वह आपके काइटिन और सेलुलोज होता है। काइटिन जो होता है यह कवक की जो आपकी कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन की बनी होती है, और पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। यह एक प्रकार के पॉलीसैकेराइड होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा इज काज्ड बाई, बाजरा का ग्रीन ईयर डिजीज किससे होता है? स्क्लेरोपोरा ग्रामिनोकोला से, फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस से, एल्बिगो कैंडिडा से, या सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा से। तो जो आपका बाजरा का ग्रीन ईयर डिजीज जो आपका होता है यह स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला से होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रैंकियोमाइकोसिस इज रिलेटेड टू, ब्रैंकियोमाइकोसिस जो आपका होता है यह किससे संबंधित है? फाइटोप्थोरा से, स्पैरोथिका से, ईस्ट से, या एगेरिकस से। तो देखिए ब्रैंकियोमियोसिस जो आपका होता है यह एक प्रकार का कवक संबंधी आपके कवक से संबंधित होता है, और जो आपका होता है ये ईस्ट आपका क्या है? एक प्रकार का फंगस है। तो आपका ब्रैंकियोमियोसिस जो होता है वह किससे संबंधित होता है? ईस्ट या फंगस से, कवक से संबंधित होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेस्मोसोम किस कार्य से संबंधित है? डेस्मोसोम आर कंसर्न्ड विथ साइक्लोसिस, सेल डिवीजन, सेल एडेसिस, या सेल एक्सक्रीशन। तो जो आपका डेस्मोसोम होते हैं, यह डेस्मोसोम जो होते हैं वह कोशिका का विभाजन करते हैं और नए ऊतक का निर्माण करते हैं। यह सेल एधरेंस से संबंधित है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्बर, निम्नलिखित में से कौन सा अंबर कहलाता है? UAA, AUG, UAG, या UGA। तो अंबर आपका कौन सा कहलाता है? ये UAG जो होता है यह एक प्रकार के स्टॉप कोडॉन होते हैं जो आपके अंबर कहलाते हैं। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज DNA इज यूजुअली सिंथेसाइज, निम्नलिखित में से किस चरण में DNA का संश्लेषण होता है? G0 फेज में, G1 फेज में, S फेज में, या G2 फेज में। तो देखिए DNA का संश्लेषण आपका किस फेज में होता है? यस फेज में आपका DNA का संश्लेषण होता है, G1 फेज में आपका RNA का संश्लेषण होता है, और G2 फेज में आपका इसमें RNA की सेल डिवीजन की तैयारी की जाती है, और यस फेज में आपका DNA का संश्लेषण होता है। तो सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, एपिडेमियोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? डिजीज डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्लांट, स्प्रेड ऑफ डिजीज, या मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, या ऑल ऑफ द एबव। तो एपिडेमियोलॉजी जो का अध्ययन होता है वह डिजीज डेवलपमेंट इन पॉपुलेशन ऑफ प्लांट, पौधे की जो पॉपुलेशन होता है उसमें बीमारियों के डेवलपमेंट से भी होता है। स्प्रेड ऑफ डिजीज, बीमारियों के जो फैलाव होता है उसमें भी आपका एपिडेमियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। और मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, डिजीज की जो मैनेजमेंट होती है उसमें भी आपका
एपिडेमियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। तो ऑल ऑफ द एबव सभी में आपका क्या होता है, एपिडेमियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा एक तटस्थ अमीनो अम्ल न्यूट्रल अमीनो एसिड है, लाइसिन है, आर्जिनिन है, एलेनिन है या नन ऑफ द एबव। तो कौन सा ऐसा है जो न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है, वो आपका एलेनिन जो आपका होता है यह न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who was awarded the Nobel Prize for discovery of nucleotide sequence of tRNA? tRNA के न्यूक्लियोटाइड क्रम की खोज के लिए नोबल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? होली को, नीरेनबर्ग को, लूरीन को या जैकब को। तो जो आपका न्यूक्लियोटाइड क्रम की खोज के लिए tRNA के न्यूक्लियोटाइड क्रम की खोज के लिए जो नोबल पुरस्कार आपको मिला वह होली नामक वैज्ञानिक को मिला था। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेट्रोलियम प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम पौधा है? पोटैटो है, यूफोर्बिया है, मेज है या शुगर केन है। तो पेट्रोलियम पौधा आपका यूफोर्बिया होता है, जिसे पेट्रोल प्राप्त किया जाता है, जिसे आपका पेट्रोलियम पौधा ये आपका यूफोर्बिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिटिकम एस्टिवियम संयोजित करता है। ट्रिटिकम एस्टिवियम कंबाइन 3 सिमिलर जीनोम को, 3 डिसिमिलर जीनोम को, 2 सिमिलर जीनोम को या 2 डिसिमिलर जीनोम को। तो जो आपका ट्रिटिकम एस्टिवेशन यह एक प्रकार, यह क्या है, गेहूं का वनस्पति वैज्ञानिक नाम है। ट्रिटिकम एस्टिवेशन यह क्या कंबाइन करता है? यह ट्रिटिकम एस्टिवेशन जो आपका होता है इसमें 3 जो आपके डिसिमिलर असमान जीनोम पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन द्विकाय संवहनी गुच्छ पाए जाते हैं। साइकस में, एराइकुरेरिया में, इफेड्रा में या पाइनस में। तो आपका डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल यह साइकस में पाए जाते हैं। यह आपका साइकस जो है वह जिम्नोस्पर्म का पौधा है, इसमें डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट प्लांट रिक्वायरमेंट विथ लिस्ट सेकेंड न्यूट्रिएंट, सूची फर्स्ट पौधों की आवश्यकताएं और सूची सेकेंड पोषक तत्व से मिलाइए। लिस्ट फर्स्ट में देखिए, बाइंडिंग द सेल टुगेदर, एंजाइम, सोमैटिक स्टोमेटल मूवमेंट, सेल मेम्ब्रेन। और लिस्ट सेकेंड में आपका दिया है फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम। तो देखिए आपका लिस्ट फर्स्ट में जो आपका इसमें देखिए ऑप्शन करेक्ट करने के लिए नहीं दिया है, हम लोग इसका ऑप्शन सही लगाकर और सबसे ऑप्शन को सही कर लेंगे। देखिए बाइंडिंग द सेल टुगेदर, जो बाइंडिंग सेल टुगेदर होता है यह सेल को एक सेल से बांधने का कार्य कौन करता है? कैल्शियम करता है। तो आपका हो जाएगा ए का 4। एंजाइम है, जो आपका एंजाइम हो उसमें सल्फर पाया जाता है, बी का 2। स्टोमेटल मूवमेंट में ये आपके पोटेशियम तत्व पाए जाते हैं, सी का 3। और सेल मेम्ब्रेन में ये आपके फास्फोरस पाए जाते हैं। तो आपका हो जाएगा डी का 1। देखिए इसमें ऑप्शन आपका जो ऑप्शन करेक्ट करने के लिए दिया गया था वो ऑप्शन इसमें नहीं है। तो आपका यह करेक्ट करके इस ऑप्शन में आपका ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1 ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following is the first cell of the female gametophyte in angiosperm? आवृत बीजियों में मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका कौन सी होती है? मेगास्पोर, एम्ब्रियोसैक, एग सेल या मेगास्पोर मदर सेल। तो जो आपका एंजियोस्पर्म के मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका जो होती है वह मेगास्पोर मदर सेल होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्पोफिलस फंगस, निम्नलिखित में से कौन सा गोबर जन्य कवक है? कौन सा ऐसा कवक है जो गोबर पर उगने वाले कवक है? तो देखिए गोबर पे जो आपके उगने वाले कवक होते हैं उसे क्रोपोफिलस कहते हैं। ये आपका एल्बुगो है, सैप्रोलेग्निया है, एगेरिकस है या पिलोबोलस है। तो गोबर पर उगने वाले जो कवक होते हैं वह आपके फिलोबोलस होते हैं। यह कवक होता है जो गोबर पर उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following has two laterally placed flagella in male gamete? निम्नलिखित में से किसमें नर गैमेट में दो पार्श्विक रूप से स्थित फ्लैजिला होते हैं? कारा में, ऊडोगोनियम में, सारगासम में या स्काइटोनिमा में? तो किसमें आपके फ्लैजिला जो होते हैं वह पार्श्विक रूप से स्थित होते हैं? पार्श्विक रूप से स्थित जो आपके फ्लैजिला होते हैं वह सारगासम में पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन अ मेल मैन मेड सीरियल्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित अनाज है? एरेबिडोप्सिस है, ट्रिटिकेल्स है, रैफेनोब्रेसिका है या गोसिपियम है। तो मानव निर्मित अनाज जो आपके ट्रिटिकेल्स होते हैं, यह ट्रिटिकेल्स गेहूं और राई का मिश्रण होता है। यह आपके क्या होते हैं? मानव निर्मित आपके अनाज होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजप्शन और रीजन का क्वेश्चन है कि read the following statement and select the correct answer on the basis of the code given below। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उचित उत्तर चुनें। देखिए ऑप्शन है टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म आर इंक्लूड द आर्चिगोनिएट, और रीजन है दे हैव आर्चिगोनिया एज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए जो आपका टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म होते हैं यह दोनों आर्चिगोनिएट आपके गैमीट होते हैं। यह तो आपका कथन जो है वो सही है। और दे हैव, उनके पास आर्चिगोनिया हैज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आर्चिगोनिया जो है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है। ये भी आपका सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू, R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is the not correct explanation of A. A is true, but R is false, या R is true, but A is false। देखिए जो आपका टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वह उनमें आर्चिगोनिया पाई जाती है, ये सही है। और यह आर्चिगोनिया जो होती है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है, ये भी सही है। A और R दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए A इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ, आवृत बीजियों के में फ्लोएम निम्नलिखित में से किन भागों से बना होता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा, एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव ट्यूब्स या फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स एंड कैम्पेनियन सेल। सीव ट्यूब एंड कैम्पेनियन सेल्स, एल्ब्यूमिनस सेल एंड कैम्पेनियन सेल। तो देखिए जो आपका आवृत बीजियों में जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम आपके चार प्रकार के होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब एंड कैम्पेनियन सेल। फ्लोएम आप सीव ट्यूब आपका और आप जो होते हैं, यह आवृत बीजियों में जो फ्लोएम होता है वह किन भागों से बना होता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा भी पाया जाता है, सीव ट्यूब भी पाए जाते हैं और कैम्पेनियन सेल भी पाया जाता है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कंपाउंड हेड इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन, संयुक्त पुष्पक्रम निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? इकाइनोप्स में, इक्लिप्ट्रा में, जैंथियम में या डहेलिया में। तो जो आपका कंपाउंड हेड फ्लोरेसेंस होते हैं वह इकाइनोप्स में पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांसिस्को रेड्डी 1668 प्रपोज्ड,
फ्रांसिस्को रेड्डी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ओपेरिन और बायोटिक थियरी, थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या थियरी ऑफ कॉस्मोजेनिक जनरेशन। तो जो आपका फ्रांसिस्को रेड्डी थे सन 1668 ईस्वी में, उन्होंने बताया कि जीवित जीवों की उत्पत्ति जीवन से ही हुई है। थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, उन्होंने थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को प्रपोज्ड किया, इसको प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following spore of Puccinia graminis triticum does not require a living host for its germination? Puccinia graminis triticum के निम्नलिखित में से बीजाणु को अंकुरण के लिए जीवित मेजबान की आवश्यकता नहीं होती। बेसिडियोस्पोर, यूरिडोस्पोर, टेलियोस्पोर या एसिडियोस्पोर। तो देखिए, जो आपका अंकुरण के लिए जीवित मेजबान की आवश्यकता किसकी नहीं होती? बेसिडियोस्पोर की होती है, यूरिडोस्पोर की होती है, टेलियोटोस्पोर की होती है, एसिडियोस्पोर की आवश्यकता या आपके जीवित मेजबान की आवश्यकता में जो आपके स्पोर के अंकुरण के लिए या एसिडियोस्पोर की आवश्यकता नहीं होती। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत को विकास के एक तंत्र के रूप में किसने प्रस्तुत किया? द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड रसल वालेस ने, चार्ल्स डार्विन ने, जीन्स बाप्टिस्ट लैमार्क ने या जॉर्ज ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो देखिए, प्राकृतिक चयन जो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत था वह आपके चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। यह प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ ऑसिलेटोरिया? निम्नलिखित में से कौन सा ऑसिलेटोरिया से संबंधित नहीं है? अनब्रांच प्लांट बॉडी, हार्मोगोनिया, जूस्पोर, सेपरेशन डिस्क। तो देखिए, ऑसिलेटोरिया से आपका ऑसिलेटोरिया में जूस्पोर नहीं बनता है। यह आपके जूस्पोर एक प्रकार का जो सेक्सुअल डिवीजन होता है यह ऑसिलेटोरिया में नहीं बनता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ लिविंग फॉसिल? निम्नलिखित में से कौन सी जीवित जीवाश्म माना जाता है? साइकस है, पाइनस है, गिंगो है या पोडोकार्पस है। तो जीवित जीवाश्म आपके जो लिविंग फॉसिल होता है वह गिंगो को माना जाता है। यह गिंगो आपका क्या है? एक प्रकार का लिविंग फॉसिल जीवित जीवाश्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वाज, पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण कैसा था? देखिए, जब पहली बार पृथ्वी का जो वातावरण था उसमें आपके मेथेन गैस, अमोनिया गैस, पानी और जलवाष्प, यह 4 प्रकार की गैसें पाई गई। मेथेन, अमोनिया, वाटर और जलवाष्प। तो पृथ्वी का प्रारंभिक जो वातावरण था वह आपके रिड्यूसिंग था, ऑक्सीडाइजिंग था, न्यूट्रल था या नॉर्मल था? तो देखिए, न्यूट्रल और नॉर्मल नहीं था क्योंकि आपके विभिन्न प्रकार की गैसें पाई गई थी। ऑक्सीडाइजिंग नहीं था क्योंकि उस समय पृथ्वी का जो प्रारंभिक वातावरण था उस समय ऑक्सीजन गैस नहीं था, तो ऑक्सीडाइजिंग भी नहीं होगा। तो आपका कौन सा था? यह रिड्यूसिंग था या इसमें पानी भी पाया गया और जलवाष्प भी पाया गया, इसलिए आपका क्या था? यह रिड्यूसिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलीकाटिलिडन एम्ब्रियो आर फाउंड इन, बहुकोटिलेडन ब्रूड किसमें पाए जाते हैं? पॉलीकाटिलिडन ब्रूड आपके जो एम्ब्रियो होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? पॉलीट्राइकम में, पाइनस में, पेटूनिया में या साइलोटम में। तो जो आपके पॉलीकाटिलिडन ब्रूड होते हैं, पॉलीकाटिलिडन एम्ब्रियो होते हैं, वह आपके पाइनस में पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैम्बियम कट
ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एट डिफरेंट पॉइंट इन। विभिन्न स्थानों पर जाइलम और फ्लोएम के अनुपातों में परिवर्तन वाला कैम्बियम किस में पाया जाता है? निम्फिया में, कुकुरबिटा में, बिग्नुआ में या निक्टेंथिस में। तो जो आपका विभिन्न स्थानों पर जाइलम और फ्लोएम के अनुपातों वाला जो परिवर्तन कैम्बियम होता है वह आपके बिग्नोनिया में पाया जाता है। या बिग्नोनिया में जाइलम और फ्लोएम का अनुपात जो होता है वह जो कैम्बियम में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं उनका अनुपात अलग अलग होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवृत बीजियों की उत्पत्ति किस काल में हुई? द पीरियड ऑफ ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म, क्रिटेशियस, जुरासिक, पर्मियन या मियोसीन। तो आवृत बीजियों की जो उत्पत्ति हुई यह आपके क्रिटेशियन काल में हुई थी। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर आर फाउंड इन स्मट? निम्नलिखित में से कौन से बीजाणु स्मट कवक में पाए जाते हैं? एसिडियोस्पोर, यूरिडोस्पोर, एस्कोस्पोर या क्लेमाइडोस्पोर। तो देखिए कौन से ऐसे स्पोर हैं जो आपके स्मट में पाए जाते हैं, स्मट फंगस में पाए जाते हैं। स्मट फंगस में यूरिडोस्पोर पाए जाते हैं। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्पस ट्यूनिका थियरी वाज प्रपोज्ड बाय कार्पस ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? हाफमिंस्टर ने, नागेली ने, हैंस्टीन ने या स्मिथ ने? तो जो आपके ट्यूनिका कार्पस होती है, ट्यूनिका जो है वह इनर आउटर वाल होती है और कार्पस जो आपका आउटर वाल होता है, ट्यूनिका इनर वाल होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? और इस सिद्धांत को प्रस्तुत आपका स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने किया था। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटेगुमेंट ओव्यूल आर फाउंड इन एक आवरणीय बीजांड किस में पाए जाते हैं? साइकस में, मैग्नोलिया में, रूबिया में या लोरांथस में? तो देखिए जो आपका आवरणीय बीजांड किस में पाए जाते हैं? आवरणीय बीजांड जो आपका होता है वह लोरांथस में पाया जाता है। इसमें इंटेगुमेंटेड ओव्यूल पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए और नीचे दिए गए कोड के अनुसार सही विकल्प चुनिए। तो देखिए ये आपका जो दिया गया है इसमें भी आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आपका ये आप लोग सही सही मिलाकर उसके सामने उसका ऑप्शन आप लिख लेंगे। तो देखिए हाइड्रोफाइट, ट्रापा, जेरोफाइट, ओपिंसिया, जियोफ्राइट, एलियम, हेलोफाइट, राइजोफोरा। तो देखिए आपका जो हाइड्रोफाइट, ट्रापा, सिंघाड़ा जो होता है ये आपका ट्रापा, सिंघाड़ा जो आपका होता है वह हाइड्रोफाइट जलीय होते हैं। जेरोफाइट अफुंसिया जो आपकी नागफनी होती है यह आपके जेरोफाइट होते हैं, मरुस्थली पौधों में उगते हैं। तो आपका ये इसका जेरोफाइट अफुंसिया हो जाएगा। और जियोफाइट आपका जो भूमिगत तनों से प्राप्त होते हैं वह आपके क्या होते हैं? एलियम प्याज होता है, यह आपका भूमिगत तना होता है। और हेलोफाइट जो लवड़ी जल में होते हैं वो राइजोफोरा होते हैं। तो आपका देखिए सही सही मिलान दिया गया है। ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। ये आपका ये एकदम सीधे सीधे मिलान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल बॉडीज आर फाउंड? निम्नलिखित में से किसमें तेल का पाए जाते हैं? एंथ्रासिरास में, फ्रूलेरिया में, फ्रूलेनिया में, स्फैग्नम में या फ्यूनेरिया में? तो तेल का बॉडी जो आपके
उनके पौधों पे तेल का संरचनाएं जो होती पाई जाती है वह फ्लूलेनिया में पाया जाता है या फ्लूलेनिया ऑयल बॉडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ सिंगल थैलाकाइड पर ग्रैनम, निम्नलिखित में से किसमें प्रत्येक ग्रैनम में केवल एक थैलाकाइड होते हैं? रेड एल्गी में, ब्राउन एल्गी में, ग्रीन एल्गी में या ब्रायोफाइटा में? तो प्रत्येक ग्रैनम में केवल एक थैलाकाइड जो आपके होते हैं वह रेड एल्गी होते हैं। रेड एल्गी को रोडोफाइसी भी कहते हैं। इसके प्रत्येक ग्रैनम में केवल एक थैलाकाइड होते हैं। थैलाकाइड आपके यह क्वाइन जैसी संरचना होती है जो एक लाइट रिएक्शन से अभिक्रिया करके यह क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है और इसमें लाइट रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ड इकोसिस्टम वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आर मिश्रा ने, स्टैनले ने, टांसले ने या आर ब्राउन ने? तो देखिए इसका जो आपका इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो आपका पारिस्थितिकी तंत्र की खोज स्टैनले नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ये आपके टांसले, एजी टांसले नामक वैज्ञानिक ने इकोसिस्टम को सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज प्रोजेनिटर ऑफ एंजियोस्पर्म, निम्नलिखित में से कौन सा आवृत बीजियों का पूर्वज माना जाता है? जिनेटेल्स है, स्फेरोकैपेल्स है, वाल्वाकेल्स है या म्यूकोरोइल्स है? तो जो आपका आवृत बीजियों का पूर्वज माना जाता है, जिनेटेल्स को आवृत बीजियों का पूर्वज माना जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइनोफेज वेयर डिस्कवर्ड बाय, साइनोफेज की खोज किसने की थी? जैकब एंड मोनार्ड ने, लीडरबर्ग एंड टेटम ने, लीडरबर्ग एंड जिंजर ने या सेफ्रोमोन एंड मोरिस ने? तो देखिए साइनोफेज आपका जो एक प्रकार के ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसकी खोज सेफ्रमैन एंड मोरिस नामक वैज्ञानिक ने की थी। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ कोड गिवन बिलो, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुनिए। अजप्शन और रीजन का क्वेश्चन है। अजप्शन दिया है, एम ऑफ द फाइलोटैक्सी इज अ प्रॉपर डिस्प्ले टू ऑफ लीफ, और कारण है सो दैट ऑल द लीफ गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट एंड चेंज द लीफ शेडिंग इन रिड्यूस्ड इन टू मिनिमम। जो आपका फाइलोटैक्सी होता है यह प्रॉपर डिस्प्ले ऑफ लीफ या पत्तियों से हट जाते हैं और कारण है कि ऑल द लीफ गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट, सभी पत्तियों में लाइट की आवश्यकता अधिक होती है और चांस द लीफ सीडिंग रिड्यूस्ड इन मिनिमम, और इसके चांस को क्या करती है? धीरे धीरे हटा देती है। तो आपका एजम्पशन भी सही है और कारण भी सही है और सही व्याख्या भी दे रहा है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच फैमिली साइथियम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड, किस कुल में साइथियम पुष्पक्रम पाया जाता है? यूफोर्बिएसी में, एमरैंथेसी में, कैसुरेनेसी में या रेननकुलेसी में? तो आपके साइथियम इन्फ्लोरेसेंस जो आपका होता है वह यूफोर्बिएसी रबर कुल में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीली इन बैक्टीरिया हेल्पफुल इन, बैक्टीरिया में पीली किस कार्य में सहायक होती है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, कंजुअल कॉन्टैक्ट या ट्रांसडक्शन? तो जो ये बैक्टीरिया में, जो बैक्टीरिया के ये आपके साइड में पीली जैसी संरचना होती है इसे फैब्री या पीली कहते हैं। यह आपके
रिप्रोडक्शन में सहायक होती है। यह कॉन्जुगल कांटेक्ट या कांटेक्ट को करने के लिए कांजुगेशन की रिप्रोडक्शन में कांटेक्ट में एक पास आने में क्या होती है, सहायक होती है। तो आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए जो हमारा 2000 का सेट था पार्ट 1, वो पार्ट 1 में 1 से लेके 60 क्वेश्चन हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। बाकी पार्ट 2 में 61 से 120 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।